हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ऑन योर टिप्स में। इस वीडियो में हम जहाँ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कर रहे थे क्लास 12 का, उसी को आगे बढ़ाएंगे और फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली वीडियो थी हमारी जहाँ पे मैंने रिलेशन पढ़ाया था आपको। दूसरी वीडियो में रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था जो एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। फिर मैंने तीसरी वीडियो में आपको फंक्शन सिखाया और किस तरीके से आपको वन वन प्रूव करना होता है और ऑन टू प्रूव करना होता है ये भी बताया। और ये चौथी वीडियो है रिलेशन फंक्शन की, जिसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं फंक्शन का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको सेकेंड वीडियो और फोर्थ वीडियो में करा रहा हूं। मैं आपको जो सेकेंड वीडियो का क्वेश्चन है और जो फोर्थ वीडियो का क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में और में करके आते हैं। आपको अगर रिलेशन मुश्किल लगता है तो आप फंक्शन का क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको फंक्शन मुश्किल लगता है तो आप रिलेशन का कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये दोनों वीडियो पूरी वीडियो देखना, अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा। और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन के आने के चांस 99% है बोर्ड में। इस बार जो पेपर होना है उसमें 99% चांस है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है इन्होंने बोला ए आपका एक सेट है। ए जो सेट है वो ये वाला सेट है। इस सेट को कैसे पढ़ेंगे हम? इस सेट को बोलेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट 3। यानी कि रियल नंबर का जो सेट है हमारा, उसमें से 3 उठा के साइड कर दो। अब जो बचा तुम्हारा वो आपका ए सेट है। और ऐसे ही बी हमारा क्या सेट है? बी भी रियल नंबर का सेट है, लेकिन इसमें से आपको क्या हटा देना? 1। यानी कि आपके पास एक सेट तो ऐसा है रियल नंबर का, जिसमें से 1 को बाहर, 3 को बाहर कर दो, ये ए हो गया आपका। और एक सेट है आपका बी जो कि है रियल नंबर का, उसमें से आपको क्या बाहर करना है? 1 बाहर करना है। और आपका जो फंक्शन है वो इससे इसमें डिफाइन है, ए से बी में। यानी कि इधर से 3 नहीं है और इधर से 1 नहीं है। और फंक्शन आपका क्या है? ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3। आपको शो करना है एफ एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, समझाया था क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइजेक्टिव, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, ये सब क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। यानी कि इस फंक्शन को आपको वन वन प्रूव करना है पहले, फिर ऑन टू प्रूव करना है। अगर आपने इन दोनों फंक्शन को प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो आप कह सकते हो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम इनवर्टिबल फंक्शन। तो वन वन कैसे प्रूव करते हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। वन वन फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? आपको दो एलिमेंट लेट करने होते हैं, एक्स और वाई। और फिर क्या लेट करना होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स और वाई बिलोंग्स टू, ध्यान रखना एक्स और वाई आपका, देखिए जहां पर फंक्शन आपका डिफाइन होता है एक्स वाई दोनों यहां पर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई आपके दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं। और फिर एक चीज क्या लेट करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अच्छा, अगर मैं एफ एक्स को एफ वाई के बराबर कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। एक्स माइनस टू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 2। और अब इसको सॉल्व करके आपको क्या दिखाना है? x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। अगर आपके पास x की एक ही वैल्यू आती है तो ये वन वन फंक्शन हो जाता है, और अगर आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं तो वो मैनी वन हो जाता है। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है यहाँ पे, इनको सॉल्व करो। ये हो गया एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 6 इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y और प्लस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 6 से 6 कट गया, माइनस 3x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 3y। अब x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2y। ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस से माइनस कट गया,
तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू वाई। और अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर x इक्वल टू वाई आ जाता है, x की a की वैल्यू निकल के आती है, तो हम उसको बोलते हैं ये 1 1 फंक्शन है। तो क्या बोलेंगे, x शोज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर fx इज 1 1 फंक्शन। तो देखिए 1 1 इस तरीके से प्रूव करा जाता है। अब हम करेंगे इसको ऑन टू प्रूव। अब ऑन टू कैसे करेंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, आप जब तक लिख लीजिए इसे, फिर मैं मिटा के करवाता हूँ। चलिए अब 1 1 हमने प्रूव कर दिया, अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। 1 1 के लिए क्या करा जाता है, x और y दो एलिमेंट लिए जाते हैं और दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, यहाँ पर। फिर लिया जाता है fx इक्वल टू एफ वाई, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली जाती है, जैसा कि हमने पीछे करा। ऑन टू में क्या करना होता है, यहाँ पर भी आपको दो एलिमेंट लेने x और y, लेकिन x आपका यहाँ होता है और y आपका यहाँ होता है। तो क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और दूसरी चीज क्या ली जाती है, यहाँ पर fx इक्वल टू वाई लिया जाता है, सिर्फ fx इक्वल टू एफ वाई नहीं लेते, fx इज इक्वल टू वाई लिया जाता है। अब fx की जगह वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, ये इधर जाएगा तो x माइनस 2 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस 3y, एक्स वाई माइनस 3y। और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, ये उठा के इधर ले, तो बन जाएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब यहाँ से x कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y। और अब ये आ जाएगा इसके नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। x निकालने के बाद मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि x की जो भी वैल्यू आएगी आपकी इन टर्म ऑफ y, अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहां से कोई भी नंबर उठा के यहां डालता हूं तो क्या मुझे जो आंसर मिलेगा वो यहां पर है या नहीं है। ये दोनों ही आपके एग्जैक्टली रियल नंबर तो नहीं है, सिर्फ एक एक नंबर की कमी है बस। इसके अंदर एक नहीं है, देखिए इसके अंदर एक नहीं है और इसके अंदर 3 नहीं है, बाकी ये दोनों रियल नंबर है। अब इसके अंदर एक क्यों नहीं है, क्यों मना करा इन्होंने कि भाई एक मत लो, एक इसलिए मना करा कि अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये रियल नंबर नहीं है, इस रियल नंबर में से एक हटा दो। और वो यही कारण था एक हटाने का कि ताकि 1 लोगे आप तो ये नॉट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब मैं रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर यहाँ डाल दूं 1 छोड़ के, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर ही मिलेगा 3 छोड़ के। आप पुट करके देख लेना, क्योंकि यहां पर अगर आप 3 रखते हो, यहां पर आप 3 रखो तो 3y और 3y कट जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि अगर आप कोई भी नंबर उठाते हो b में से तो आपको हमेशा a ही मिलेगा, a यानी कि 3 नहीं मिलेगा। पूरा कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, 3 नहीं मिलेगा आपको। तो क्या लिखेंगे आप, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं सॉरी, फॉर y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a, therefore fx is on to function। एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, अगर आपको ऑन टू प्रूव करने को बाइजेक्टिव प्रूव करने को आ जाता है तो आप लास्ट में आके ये लाइन लिख देना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने कोशिश कर ली आपको समझाने की, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यार ऑनलाइन नहीं होता, फिजिकल ही होता है, ठीक है ना। जो फिजिकल क्लास होती है उसकी बात अलग होती है, और जो ऑनलाइन होती है वहां पर यार थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, क्योंकि ना तो आप मेरे सामने हैं ना मैं आपके सामने हूँ, ना तो आप मुझसे कुछ ज़्यादा क्वेरी कर सकते हैं ना मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी मैंने कोशिश कर ली, आपको कभी भी आपको शो करना होगा कि भाई बाइजेक्टिव शो करना है तो 1 1 तो चलो आपको बात समझ में आ जाती है कि x इक्वल टू वाई दिखाना है। ऑन टू में थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ऑन टू बोले नहीं बोले। अगर शो का क्वेश्चन है तो आप सीधी ये लाइन उठा के लिखना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। उसके बाद हेंस fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये आपके भाई 5 नंबर तैयार हो गए। अगर आप ये 2 वीडियो देख लेते हैं मेरी, एक रिलेशन की सेकंड वीडियो और एक फंक्शन की सेकंड वीडियो,
तो इन दो में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इन दोनों वीडियो को समझने के लिए आपको पहली और तीसरी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। सो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें और फिर इसको देखें, अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।